अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 30 रुपए के इजाफे पर परेशान। महंगाई कंट्रोल करने और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। लिबर्टी चौक लाहौर में अवाम का मुजाहरा। मुल्तान, दादू, गुजरावाला और सक्कर में भी शहरी सड़कों पर आ गए। ट्रांसपोर्ट किरायों में भी इजाफा। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली बसेस के किराए 20% बढ़ा दिए गए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1100 से बढ़कर 1500 रुपये और लाहौर से कोयटा का किराया 4000 से बढ़कर 5000 रुपये हो गया। फैसलाबाद में भी ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाना किराया लेना शुरू कर दिया। हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ने से सब्जी मंडी की रौनकें मांद पड़ गईं। सब्जियां मजीद महंगी होने का खदशा। किरायों में इजाफे से परेशान मुसाफिरों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गरीबों के लिए इकदामात का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत मुस्तदिक मलिक का कहना है कि 35 से 40 हज़ार रुपये कमाने वालों को अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 रुपये का बोझ भी गरीब पर नहीं पड़ने देंगे। दानियाल अजीज की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम से माजरत। कहा, इतनी महंगाई हमने नहीं की, ये गड्ढा खोदा हुआ मिला था। डॉलर आने से हालात बेहतर होंगे। मोहम्मद जुबैर बोले, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हमने मुश्किल फैसले किए। पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते तो डॉलर रेट में मजीद इजाफा होना था। मुश्किल फैसले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किए। मुश्किल फैसलों के बाद आसानी आएगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा। फैसल, मेरी बात सुने, मैं सस्पेंड करूंगा आज मेंबर्स। चले अपने निशिस्तों पे, चले प्लीज। निशिस्त पे चले डॉक्टर सरकार साहबा, अपने निशिस्तों पे चले सर प्लीज, अपने निशिस्तों की तरफ से। हमने ये देखा कि IMF के प्रोग्राम में कोई ऐसी शराइत है जो बहुत मुश्किल है, तो हम खड़े हो गए। आप ये कह रहे हैं 700 अरब रुपए की एग्जम्पशन जाएंगी, टैक्सेस इंक्रीज करेंगे, ये नहीं करेंगे हम। 6 महीने में लगा रहा उनके साथ, लेकिन खड़े रहे उनके साथ। मेरा ख्याल है साबित हो गया है कि ये बैरूनी साजिश के तहत ही आए हैं। कि रात को जो शब खून मारा गया पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, उससे ज्यादा जरूरी बात इस वक्त ऐवान में कोई हो नहीं सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। अरकान के चेयरमैन सेनेट की डायस के सामने पहुंचकर नारे। चेयरमैन सेनेट की अरकान को अपनी नशिस्तों पर ना जाने की सूरत में रुकनीत मुअत्तल करने की धमकी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत अवाम के मफाद में ऐसे खड़ी नहीं हुई जैसे हम खड़े हुए। हमने IMF को कहा कि बिजली के नर्ख नहीं बढ़ेंगे, 700 अरब के टैक्सेस नहीं लगेंगे। हम 6 माह IMF के सामने खड़े रहे। कामिल अली आगा ने कहा, साबित हो गया मौजूदा हुकूमत बैरूनी साजिश से आई है। इफ्ता इस्माइल को तुम बच्चों पर भी तरस नहीं आता। 5 रुपए वाली चॉकलेट 20 रुपए की कर दी। शहजाद वसीम बोले, रात पाकिस्तानी अवाम पर शब खून मारा गया। चार साल IMF की गुलामी का तौक डाल के गए हैं, जिन्होंने 2 हफ्तों में और 2 माह में ये उतारना था। आज ये हमें ये दर्स देंगे कि मुल्की मईशत की हालत क्या है। ये हमें पढ़ाएंगे कि आप 60 दिन में मईशत ठीक नहीं कर सके। भाई, आपके पास तो 4 साल थे, आपने क्या किया खलवाड़ कि आप एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट छोड़ के गए हैं इस मुल्क को। सेनेटर आजम नजीर ताड़ल का अपोजिशन को करारा जवाब। कहा, पेट्रोल पर 112 अरब रुपए माहाना सब्सिडी का हिसाब कौन देगा। IMF की जंजीरें साबिक हुकूमत ने ही डाली। आप मुल्क को दिवालिया होने के करीब छोड़कर गए। हमें तो एहतजाज का हक भी नहीं दिया गया था। कर्जों के मामला 3 साल से चल रहे हैं। IMF की गुलामी से रातों रात निकलना मुमकिन नहीं। गरीबों को महंगाई से बचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी देंगे। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा बोली, साबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए तक जाने का वादा किया। जब देखा कि इनकी हुकूमत जा रही है तो सब्सिडी दे दी। अवाम को मिसगाइड ना करें, मदद करें, सियासत ना करें। वज़ीर ख़जाना इफ्ता इस्माइल कहते हैं, इमरान खान और शौकत तरीन ने IMF से जो मुआहदा किया था उसके मुताबिक तो 130 रुपये रेट बढ़ जाने चाहिए थे। हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत अब भी पेट्रोल पर 8 रुपये सब्सिडी दे रही है। डीजल पर 23 रुपये का नुकसान रह गया है। मिट्टी के तेल पर सब्सिडी मुकम्मल ख़त्म कर दी। कहा, PTI ने अपनी हुकूमत के खात्मे से 3 रोज़ पहले रूस को ख़त भेजा जिसका जवाब नहीं आया।
अगर रूस 30% सस्ती गंदम और तेल देगा तो हम खरीद लेंगे। जल्द सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल स्कीम भी शुरू करेंगे। जून में बिजली की कीमतें बढ़ने का कोई इम्कान नहीं। वजीर खजाना का शरह सूद कम करने का भी वादा। अवाम के लिए जीना मुश्किल हो गया है। कमजोर तबके की मुश्किलात कम करने के लिए सब्सिडीज दी जा रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क टीवी को इंटरव्यू में अवाम को दी जाने वाली सब्सिडीज का दिफा। कहा, अवाम का सोचे बगैर पाकिस्तान की सड़कों पर चलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अवाम की खिदमत के बगैर आपकी सियासत सियासत नहीं, हुकूमत हुकूमत नहीं। मुश्किल हालात हमारे लिए चैलेंज हैं। दूसरे इदारों से बात करने से पहले इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करना होगा। हम इन मसाइल को कलील मुद्दत में ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हमारा हदफ मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है। हुकूमत को 444 नाम ECL से निकालने की क्या जल्दी थी? रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ायदा हो रहा हो तो क्या तरमीम होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा, नाम नहीं लेते, लेकिन एक वजीर जिनका नाम ECL से निकाला गया वो अहम मुआशी उमूर सरअंजाम दे रहा है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक साद रफीक ने ECL रूल्स की मंजूरी दी। क्या वज़रा को खुद मामले से अलग नहीं होना चाहिए था? ज़ाती मफाद के लिए कोई कैसे सरकारी फैसले कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ECL तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। हाई प्रोफाइल मुकदमात में हुकूमती मुदाखलत पर खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि एग्जेक्टिव इख्तियारात में फ़िलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते। चेयरमैन नैब काबिल और दयानतदार शख्स को होना चाहिए। चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए निज़ाम से बाहर किसी की राय से मुतासर न हो। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल को मशवरा। कहा, मामले पर नजर रखे हुए हैं, हुकूमत से अच्छी तवक्को है। नैब की एक अहमियत है जिसको बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। नैब को कुछ ड्रैकोनियन इख्तियारात हैं, लेकिन उसकी वजह है नैब कवानीन में तब्दीलियों के मौके पर जायजा लेंगे। नैब किसी पर बेबुनियाद मुकदमा बनाने से मुतालिक दबाव कबूल न करे। इसका मतलब ये नहीं कि जिस केस को चाहें उठाकर फेंक दें। अगर नैब पर दबाव डाला जाए तो हमें चिट्ठी लिखें। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा और उसके शौहर का सियालकोट में होने का इंकशाफ। लाहौर और कराची पुलिस की टीम दुआ ज़हरा को लेने के लिए सियालकोट में मौजूद। पुलिस ज़राए का कहना है कि दुआ ज़हरा और उसका शौहर बार बार अपनी लोकेशन तब्दील कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट की FIA को दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस के साथ मुआवनत की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कौन लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं? क्या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है? चाहते हैं बच्ची वालिदैन से मिलने, बस जब तक लड़की पेश नहीं होती इग़वा का केस कैसे निपटाया जाएगा? नज़र रखी जाए ताकि बच्ची गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस ना कर सके। कराची में जेल चरंगी पर वाक़े सुपर स्टोर में लगी आग को 48 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद का कहना है कि आग पर 90% काबू पाया जा चुका है। कूलिंग का अमल जारी है। बिल्डिंग इंतजामिया के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आग की पहली इत्तला 10:40 पर मिली। कुकिंग ऑयल इमारत के तहखाने में जखीरा करने के बायस आग ज्यादा फैली। इमारत के पार्किंग एरिया में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। 3 मोटरसाइकिलें जल चुकी हैं। कोशिश है कि गाड़ियां बाहर निकाल ली जाएं। इमारत के अंदर धुआं भरा हुआ है। किसी रिहायशी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आग बुझाने के दौरान इमारत की बेसमेंट में 3-3 फुट पानी जमा हो गया। पानी की निकासी के लिए पंप लगा दिए गए। बुलंद इमारतों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वेयर हाउस कहाँ कायम है? वेयर हाउस से मुतालिक बिल्डिंग प्लान में अप्रूवल है या नहीं? ऐसी इमारतों का फौरी मुआयना किया जाए जहां स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स कायम हैं। जेल रोड सुपर स्टोर में आग लगने के वाक़े के बाद कराची की इंतजामिया जाग गई। कमिश्नर कराची की शहर भर में शॉपिंग मॉल्स और बुलंद इमारतों के मुआयने की हिदायत। DG SPCA और डायरेक्टर सिविल डिफेंस समेत दीगर हुकाम को खत लिख दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म गवादर भी जाएंगे, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि सियासी, अस्करी और अदालती अशराफिया की नाकामियों को आम लोग क्यों बर्दाश्त करें। ये मजाक ख़त्म होना चाहिए। आम आदमी को पेट पे पत्थर बांधने पर मजबूर ना किया जाए। सियासतदानों, जर्नैलों, जजेस और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें आधी कर दी जाएं। सियासतदानों, जर्नैलों, जजेस, ब्यूरोक्रेट से मुफ्त सहूलियात और मरात वापस ली जाएं। नई हुकूमत ने अब तक महंगाई के सिवा कुछ नहीं किया। जून में ये जो महंगाई करने जा रहे हैं, अवाम सड़कों पर और हुकूमत घर होगी। शेख रशीद का दावा, ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये भी कहा ये चाहे टांगे ऊपर और सर नीचे कर लें। राणा सनाउल्लाह ने मुल्क में बदमाशी मचाई हुई है। राणा सना ने 3 बार उनकी बहनों के घर रेड कराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक दर्ज मुकदमात में पुलिस को शेख रशीद की गिरफ्तारी से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला से शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। अदालत में शेख रशीद ने बताया कि डी नोटिफाइड नहीं हुए, अब भी रुकने कौमी असम्बली हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वज़ीर आला सिंध ने बुज़रा और अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस इक़दाम से खजाने पर बोझ कुछ कम होगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। खजाने पर बोझ पड़ने का मतलब अवाम पर बोझ बढ़ाना है। जमात इस्लामी का 11 जून से सूद और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हफ्ते को कराची में मुजाहरे किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुनेर में मैदान सजा लिया। जलसे की तैयारियां जारी। जलसे से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। सुई सदर्न गैस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को गैस की फराहमी कम करने का इशारा दे दिया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़कर 17 घंटे तक पहुंचने का खदशा। सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि के इलेक्ट्रिक 2 अरब 46 करोड़ रुपए की नादहिंदा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इलेक्ट्रिक को इस वक्त मकामी गैस की फराहमी सिफर है। RLNG की कीमतों में बेपनाह इजाफे से अदायगी में मुश्किलात का सामना है। अदायगियों के मामले में SSGC से राब्ते में हैं। कराची में कंक्रीट का जाल, हरे भरे दरख्त नायाब। मुल्क के सबसे बड़े शहर में दरख्तों की टारगेट किलिंग ने माहौलियाती खतरे की घंटी बजा दी। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ सरकारी इदारों की तरजीहात में शामिल ही नहीं। माहिरीन ने सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को गैर मुअस्सर इदारा करार दे दिया। कहा ग्रीन लाइनें बस मंसूबे में 16,000 से ज़ायद दरख्त काटे गए, लेकिन उनकी जगह बहुत कम पौधे लगाए गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में फौजी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। सिपाही हामिद अली शहीद। ISPR के मुताबिक इलाके का घेराव करके दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। बैंक में डॉलर मजीद 36 पैसे महंगा। कारोबार के दौरान $1 197.95 पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 198 रुपये पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तान का एजाज इस बार भी फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ऑफिशियल फुटबॉल सियालकोट में तैयार। जदीद टेक्नोलॉजी से बनने वाली माहौल दोस्त फुटबॉल में रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो पाकिस्तानी हुनरमंदों की काविशों का मुंह बोलता सबूत है।